जय हिंद, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मेरे प्यारे दोस्तों। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस के तड़के पर। मैं हूं श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं बीएड की जो हमारी सीरीज चल रही है। मॉडल पेपर हम करा रहे हैं प्रीवियस ईयर का। हमने 2023 का जीएस का और हिंदी करा दिया। इस बार हम 2022 की हिंदी लेकर आए हुए हैं और ये सब पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम पर आप सर्च कर सकते हैं जीएस का तड़का। साथ ही व्हाट्सएप पर भी मिल जाएगा। व्हाट्सएप नंबर है 6397850110। ठीक है, आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। वहां पर डेली टेस्ट होता है तो आप वहां पे ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं। साथ ही साथ अगर गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए आपको अच्छी रैंक के साथ, तो आप हमारे साथ जरूर जुड़ें और इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें। चलिए, तो आज हम लेकर आए हैं आपका 2022 का हिंदी का प्रश्न पत्र है और पहला क्वेश्चन मैं लेके आ रहा हूं बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए। क्वेश्चन नंबर 51 है कि छ ध्वनि किसके अंतर्गत आती है। ऑप्शन है आपके मूल स्वर, घोष वर्ण, संयुक्त वर्ण और तालव्य वर्ण। बताइए छ ध्वनि किसके अंतर्गत आती है। तो छ ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? संयुक्त वर्ण के। किसके अंतर्गत आती है? संयुक्त वर्ण के जो है वो छ ध्वनि आती है। ये किससे बन के मिलके बनता है? छ जो है वो का और सा से मिलके बनता है। इन दोनों में हलंत लगे होते हैं, इन दोनों से ही मिलकर क्या बनता है? छ बनता है। तो इसे क्या बोलते हैं? छ यानी कि संयुक्त वर्ण है। यहीं से निकल के आता है क्षमा। ठीक है, ये सब चीजें निकल के आती हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 52 है कि विभावरी किस भाषा का शब्द है। आपके ऑप्शन है तत्सम, तद्भव, देशज और संकर। विभावरी किस भाषा का शब्द है? बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब है आपका तद्भव। किस भाषा का शब्द है? तो तद्भव भाषा का शब्द है, क्योंकि ये संस्कृत के वे शब्द हैं जो बोलते बोलते घिस गए हों, सरल हो गए हों, बदल गए हों। उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें तद्भव कहते हैं। क्या बोलते हैं? तद्भव बोला जाता है। और अगर वो संस्कृत जैसे शब्दों में चले जाते हैं तो फिर उन्हें क्या बोला जाता है? तत्सम बोला जाता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा तद्भव। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 53 है कि पंकज में कौन सा समास है। ऑप्शन है आपका कर्मधारय समास, द्विगु समास, बहुब्रीहि समास और द्वंद्व समास। बताइए पंकज में कौन सा समास है? बिल्कुल, पंकज में कौन सा समास है आपका? बहुब्रीहि समास है। कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास। पंकज का अर्थ क्या होता है? कीचड़। क्या होता है? कीचड़। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर है 54। 54 का क्या हो जाएगा कि अत्याचार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? पंकज, ये मैंने पंकज बताया ना, पंकज का अर्थ क्या हो जाएगा? कीचड़ से जो उत्पन्न हो। कीचड़ नहीं, कीचड़ से जो उत्पन्न हो। कीचड़ से उत्पन्न हो यानी पंकज को क्या बोलते हैं? जैसे कि कमल, कमल का ही पर्यायवाची क्या होता है? राजू को भी कमल का ही पर्यायवाची बोला जाता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 54 है कि अत्याचार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? कौन सा उपसर्ग है? ऑप्शन है अत, अति, अति और अत्य। तो अत्याचार में कौन सा उपसर्ग है? तो इसका कौन सा उपसर्ग होगा? वो होगा आपका अति, जो है अत्याचार में अति उपसर्ग है। आइए, क्वेश्चन नंबर 55 है कि राम आम खाता है में वाच्य कौन सा रूप है। राम आम खाता है भाववाच्य है, कर्मवाच्य है, कृतवाच्य है या फिर उभयवाच्य है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब है कृतवाच्य है। क्या है? कृतवाच्य है। राम आम खाता है क्या है? कृतवाच्य। क्वेश्चन नंबर 56 है कि हेमंत को खीर अच्छी लगती है, वाक्य किस कारक का उदाहरण है। कर्म कारक, संबंध कारक, संप्रदान कारक और अधिकरण कारक। तो हेमंत को खीर अच्छी लगती है, ये किस कारक का उदाहरण है? कर्म कारक का। कर्ता ने कर्म को, जब आप वो फार्मूला याद रखोगे तो आपको कारक को रखने में, याद करने में दिक्कत नहीं आएगी। वो सब डिटेल में बताएंगे। अभी जो मॉडल पेपर चल रहा है उसके हिसाब से फटाफट आप एक फास्ट रिवीजन कीजिए और साथ ही साथ जो अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिएगा। चलिए, 57 वकील किस भाषा का शब्द है? फारसी, अरबी, तुर्की, पुर्तगाली। वकील किस भाषा का शब्द है? तो फारसी भाषा का शब्द है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 58 है कि आंख फटी रहना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। अंगूठा देखना, कठपुतली होना, आश्चर्यचकित रह जाना या आंख चुराना। आंखें फटी रहना मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा? आंखें फटी रहने का मुहावरे का अर्थ हो जाएगा आश्चर्यचकित रह जाना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 59 देखिए, रुक करके और कमेंट में जरूर लिखिए कि 51 का ये है, 52 का ये है। अपने क्वेश्चन को आप जरूर सॉल्व करते रहिए, तभी आप बढ़िया परसेंटेज मार सकते हैं, बढ़िया रैंक ला सकते हैं, जैसे मेरी आई थी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 59, लेखक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? अक, का, अक और आक। तो कौन सा प्रत्यय है? लेखक शब्द में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? लेखक शब्द में अक प्रत्यय है। ठीक है, लेखक शब्द में अक प्रत्यय है। क्वेश्चन नंबर 60 है कि ईश्वर का कोई आकार नहीं होता, रेखांकित शब्द का एक शब्द है। सरोकार, स्वीकार, साकार और निराकार। ईश्वर शब्द का कोई आकार नहीं होता, यानी क्या है? निराकार। निराकार मतलब जिसका कोई आकार ना हो, उसको क्या कहते हैं? उसको बोलते हैं निराकार। जिसका कोई आकार
ना हो। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 61 है, किस विकल्प में विसर्ग संधि का प्रयोग नहीं हुआ है? तिरोधान, शिरोधार्य, दीपोत्सव और रजोभाव। किस विकल्प में विसर्ग संधि का प्रयोग नहीं हुआ है? तो दीपोत्सव में जो है वो ऑप्शन नंबर सी है, इसमें विसर्ग संधि का प्रयोग नहीं हुआ है, क्योंकि दीपोत्सव को जब आप तोड़ेंगे तो दीप प्लस उत्सव हो जाएगा, दीप प्लस उत्सव हो जाएगा, यानी छोटा आ और छोटा ऊ मिल करके क्या बनाते हैं, फिर ओ बनाते हैं, और यहीं से निकल के आता है दीपोत्सव। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 62 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 है कि नमस्कार का सही संधि विच्छेद है। आपका ऑप्शन है मन धनकार, नमः धनकार, नह धनकार और मस धनकार। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? बिल्कुल, तो ऑप्शन देख के आप लगा सकते हो, नमः धनकार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नमस्कार। क्वेश्चन नंबर 63 है, वह आता में वह सर्वनाम किसका द्योतक हो सकता है? गांधी जी, अतिथि, भिक्षुक या विकलांग। तो किसका हो सकता है? वह आता में सर्वनाम किसका द्योतक हो सकता है? बताइए। यहां पे क्या हो जाएगा? भिक्षुक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भिक्षुक हो जाएगा। ठीक है, अतीत के चलचित्र के रचनाकार कौन है? महादेवी वर्मा, निराला, शिव प्रसाद सिंह और अज्ञेय। अतीत के चलचित्र के रचनाकार कौन है? बताइए, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब है महादेवी वर्मा। ये सब छायावादी कवि हैं। कौन से कवि हैं? छायावादी कवि। तो छायावादी कवि में एक नाम जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था वो किसके हैं? जयशंकर प्रसाद के। किसके नाम आते हैं? जयशंकर प्रसाद के। ठीक है ना, छायावादी कवियों में। चलिए, क्वेश्चन नंबर 65 है कि से विभक्ति निम्न में से किस कारक के लिए प्रयुक्त होती है? ऑप्शन आपके संप्रदान, कर्म कारक, करण कारक और कर्ता कारक। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? करण कारक। करण कारक में से विभक्ति का यूज होता है। ठीक है, करण कारक। आइए, जैसे आता है ना, कर्ता ने कर्म को करण से, तो करण से जो है उसमें से कार विभक्ति किसमें आती है? करण कारक में। क्वेश्चन नंबर 66 है, वे अभिकारी शब्द जो वाक्यों, वाक्यांशों अथवा एकाधिक शब्दों को जोड़ते हैं क्या कहलाते हैं? संबंधवाचक शब्द, विस्मयादि बोधक शब्द, क्रिया विशेषण शब्द और समुच्चय बोधक शब्द। वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं समुच्चय बोधक शब्द। क्या कहलाते हैं? समुच्चय बोधक शब्द। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 67 है, उल्का सी रानी दिशा दीप्त करती थी, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? उल्का सी रानी दिशा दीप्त करती थी। बताइएगा, ऑप्शन है आपके यमक, रूपक, उत्प्रेक्षा और उपमा अलंकार। बताइए। हाँ, चलिए, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा उपमा। क्या हो जाएगा? उपमा अलंकार। यहाँ पर जो रानी है, रानी को उल्का पिंड के समान, उल्का सी रानी लिखा हो ना, उल्का सी रानी, रानी को उल्का पिंड के समान जो है वो दीप्तमान बताया गया है, तो ये उपमा अलंकार है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? सुषुप्ति, सुषुप्ति, सुषुप्ति या सुषुप्ति। कौन सा है जो शुद्ध वर्तनी में है? तो बिल्कुल इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, सुषुप्त ही इसका शुद्ध वर्तनी वाला शब्द हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 है कि अवर शब्द का विलोम होगा। अवर शब्द का विलोम दूसरा, अपर, प्रवर या अघम। तो 69 का सही जवाब क्या हो जाएगा कि अवर का विलोम क्या हो जाएगा? प्रवर। अवर का विलोम क्या हो जाएगा? प्रवर हो जाएगा, परवर नहीं, प्रवर। ठीक है, क्या वह पढ़ रहा है? वाक्य में प्रयुक्त चिन्ह होगा। क्या वह पढ़ रहा है? तो वाक्य में कौन सा चिन्ह प्रयुक्त होगा? बताइए। ऑप्शन ए इस तरीके से, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी प्रश्नवाचक है, ऑप्शन डी जो है वो हल्का सा डैश वाला है। तो बताएंगे कि कौन सा चिन्ह प्रयुक्त होगा। बिल्कुल बहुत सोच समझ के, क्या वह पढ़ रहा है? वाक्य में प्रयुक्त चिन्ह होगा। बताइए, उसमें जो प्रयुक्त चिन्ह होगा वो होगा आपका ये वाला, ऑप्शन ए। ठीक है ना, ये जो है एक तो तरीके से थोड़ा सा जो है इसमें दिक्कत हुआ है। एक्चुअली ऑप्शन ए में ना वो ऐसे करके देना चाहिए था, ये वाला ऑप्शन जो ऊपर लगते हैं ना सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, वो लगना चाहिए था तो होता। यहाँ पर जो है थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हुई है, तो 70 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 71 में क्या है कि आदिकाल ए व भक्ति काल का संधि कवि किसको कहा जाता है? आदिकाल व भक्ति काल का संधि कवि किसको कहा जाता है? विद्यापति को, कुमार रासो को, पृथ्वीराज रासो को और चंद्र बरदाई को। किसको कहा जाता है? आदिकाल व भक्ति काल का संधि कवि, मतलब कि संधि मतलब कि वो आदिकाल व भक्ति काल दोनों में जुड़ाव रखते थे, तो किसको कहा गया है? 71 का सही जवाब क्या हो जाएगा? विद्यापति को। विद्यापति आप इंपॉर्टेंट रखिएगा क्योंकि आदिकाल व भक्ति काल के संधि कवि कहलाते हैं। 72 है, निम्न में से अशुद्ध वाक्य पहचानिए। वह अपना चश्मा भूल गया। ठीक है, पिताजी ने मुझसे कहा तुम तो अपना काम करो, ये सच्चे इंसान हैं।
तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, बताइए। चलिए, निम्न में से हमें क्या साफ करना है, हमें यह देखना है कि अशुद्ध वाक्य यानी शुद्ध कौन कौन सा है। देखिए, वह अपना चश्मा भूल गया, ये सही है। पिताजी ने मुझसे कहा, ये भी सही है। ये सच्चे इंसान है, ये भी सही है। इसमें जो अशुद्ध है वो ये है कि तुम तो अपना काम करो। इससे अच्छा होता है तुम अपना काम करो, ठीक है, तो वहां पर साइलेंट होना चाहिए था। चलिए, 73 में है लघुर्मी। लघुर्म में कौन सी संधि है? अयादि स्वर संधि है, दीर्घ स्वर संधि है, वृद्धि स्वर संधि है, यण स्वर संधि है। लघुर्म में कौन सी संधि है, बताइए। लघुर्म में जो संधि है उसका क्या नाम है? दीर्घ स्वर संधि। कौन सी संधि है? दीर्घ स्वर संधि। लघुर्म को जब तोड़ोगे ना तो ऐसे आएगा, लघु धन बड़ा ऊ की मात्रा और माँ और मी, ठीक है ना, उर्मी। तो यानी कैसे बनेगा? छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ, तो जब ये मिलते हैं तो क्या बनते हैं? बड़ा ऊ मिलते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो इसमें कौन सा हो जाएगा? दीर्घ स्वर संधि। 74 में आइए कि निम्नलिखित में से रुद्र शब्द कौन सा है? रुद्र शब्द कौन सा है? रुद्र नहीं, ये रूढ़ होगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए हल्का सा टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, ये हो गया आपका रूढ़, ठीक है ना। रूढ़ शब्द कौन सा है? ऑप्शन है आपका पीला, घुड़सवार, लंबोदर और नाक। तो रूढ़ शब्द कौन सा है, बताइए। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा पीला। क्या हो जाएगा? पीला। देखो, रूढ़ शब्द वो होते हैं जिन शब्दों के खंड सार्थक ना हो उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे आप देखो, घुड़सवार। घुड़सवार मतलब कि ये घोड़े पे सवार होने वाला। लंबोदर जिसकी लंबी है उधर, ठीक है ना। नाक, नाक का तो आप समझ सकते हैं, लेकिन पीला का कुछ ऐसा निकल के नहीं आ रहा है। तो जब पीला नहीं निकल के आ रहा है तो ये कौन से हो जाएंगे? ये हो जाएंगे रूढ़ शब्द, ठीक है। आ उपसर्ग के प्रयोग से बना शब्द कौन सा होगा? 75, अनंत, अन्वेषण, अवैतानिक और अपेक्षा। तो आ उपसर्ग से कौन सा शब्द बन सकता है? यहां पर क्या हो जाएगा? अवैतानिक। क्योंकि यहाँ पे जो है, आप समझो ऐसे, मैं आपको बता रहा हूँ अवैतानिक कैसे होगा। अवैतानिक जो है, आ का जो यहाँ अर्थ निकल के आता है ना उपसर्गों में, वो होता है निषेध। निषेध मतलब मना करने वाला। जैसे बड़े बड़े उसमें देखते हो यूएनओ में वीटो पावर लगाते हैं, तो वो इसी का यही अर्थ होता है। आ मतलब क्या होता है? निषेध होना, ठीक है। तो यहाँ से क्या निकल के आता है? अवैतानिक, ठीक है। अवैतानिक जो है वो इसमें सबसे सटीक बैठेगा। क्वेश्चन नंबर 76 है कि कंचन का पर्यायवाची क्या होगा? स्वर्ण, मंगल, श्याम और कौशल। तो कंचन का पर्यायवाची क्या होगा? तो कंचन का पर्यायवाची है स्वर्ण। क्या है? स्वर्ण है, ठीक है, सोना। चलिए, उन्मीलन का विलोम शब्द क्या होगा? उन्मीलन का विलोम शब्द क्या होगा? निमीलन, उत्मीलन, नीलन और निहमीलन। तो इसका सही जवाब 77 का क्या हो जाएगा? उन्मीलन का विलोम शब्द हो जाएगा नीलन। क्या हो जाएगा? नहीं, उन्मीलन का हो जाएगा निमीलन। क्या हो जाएगा? 77 का निमीलन हो जाएगा, ठीक है। हाँ, चलिए, सॉरी, एक मिनट रुकिए। ये उन्मीलन है ना, गलती हो गई। उन्मीलन का विलोम शब्द जो है वो क्या हो जाएगा? नीलन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नीलन, नीलन, नीलन होगा, ना कि निमीलन होगा, ठीक है। उन्मीलन का नीलन हो जाएगा। जो पहले कभी नहीं हुआ हो क्या कहलाता है? ऑप्शन आपके अद्भुत, अप्रत्याशित, अनुपम या अभूतपूर्व। तो जो पहले कभी नहीं हुआ वो क्या होगा? अभूतपूर्व। क्या होगा? अभूतपूर्व। पानदान शब्द है। पानदान कौन सा शब्द है? योग, ऋण, यौगिक, तद्भव और संकर। तो पानदान कौन सा शब्द है? तो पानदान है आपका तद्भव शब्द है। कौन सा? तद्भव शब्द है। 80 का है कि आंख का अंधा नाम नयन सुख का अर्थ क्या है? आंख एक ही व्यक्ति में कोई अवगुण। ऑप्शन बी है गुण के विपरीत नाम, आंख ना होने पर भी सुखी, आंख ना होने पर दुखी। तो गुण के विपरीत नाम क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब गुण के विपरीत नाम, मतलब आंख का अंधा नाम नयन सुख। जैसे जाने कुछ ना और झारे बहुत ज्यादा, ठीक है, उसी टाइप का। क्वेश्चन नंबर 81 है कि उत्साह किस रस का स्थायी भाव है? उत्साह करुण, वीर, हास्य और श्रृंगार। तो उत्साह किस रस का स्थायी भाव है? वो है वीर रस का स्थायी भाव। क्या है? उत्साह। वैसे स्थायी भाव कितने होते हैं? स्थायी भाव टोटल हमारे पास कितने हैं? 9 हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 82 है कि सूर सागर किस भाषा की रचना है? अवधी, बुंदेली, ब्रज और छत्तीसगढ़ी। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सूर सागर जो है वो ब्रज भाषा की रचना है। जैसे सूरदास है, सूरदास अष्टछाप कवियों में से एक थे। सूर सागर की रचना किसने की है? सूरदास ने। और सूरदास जो है अष्टछाप कवियों में से एक थे। अष्टछाप जो कवि होते थे, कवि जो 8 लोग थे, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल किसका था? सूरदास का ही था। दिगंबर शब्द उदाहरण है स्वर संधि का, यण संधि का, विसर्ग संधि का या व्यंजन संधि का? तो दिगंबर किसका उदाहरण है? दिगंबर उदाहरण है व्यंजन संधि का। किसका उदाहरण है? व्यंजन संधि का दिगंबर उदाहरण है।
आइए, क्वेश्चन नंबर 84 है कि इनमें सर्वनाम रहित वाक्य है। वह दौड़ता है, कोई तो आया ही है, मोहन पढ़ता है, तुम नहीं पढ़ते हो। इसमें सर्वनाम रहित वाक्य कौन से हैं? तो कौन सा हो जाएगा? मोहन पढ़ता है। सर्वनाम इसमें है ही नहीं, क्योंकि जो संज्ञा के स्थान पे यूज होता है वो सर्वनाम कहलाता है। जैसे ऑप्शन में देखो, वह है, कोई तो है, तुम हो, लेकिन यहाँ पर सीधा संज्ञा यूज हो गया, क्या? मोहन। ठीक है, आइए, यहाँ पर सर्वनाम यूज नहीं हुआ था। क्वेश्चन नंबर 85 है कि मृगावती किसकी रचना है? ऑप्शन आपके उस्मान, मंझन, कुतुबन और जायसी। तो मृगावती किसकी रचना है? मृगावती है कुतुबन की रचना। किसकी रचना है? कुतुबन की। कब लिखी गई थी? 1503 में। ठीक है ना। ये सूफी संत हैं। कौन है? ये सूफी संत थे। कौन? मृगावती का रचनाकार कुतुबन। ठीक है, क्या है? सूफी संत। निम्नलिखित में से संयुक्त वाक्य चयन कीजिए। अगला क्वेश्चन है, वह पढ़ता है, मोहन खेलता है और सोहन पढ़ता है। ठीक है, मोहन खेलता है, वह धीरे धीरे दौड़ता है। संयुक्त का मतलब हो गया ना कि कहीं ना कहीं जुड़ाव आना चाहिए। तो कैसे आ रहा है? मोहन खेलता है और सोहन पढ़ता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87 है, वह प्रातः उठकर स्नान करता है। वाक्य में क्रिया विशेषण क्या होगा? प्रातः उठकर। ठीक है, वह ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है प्रातः, सी है उठकर और डी है करता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? उठकर। यही क्रिया विशेषण हो जाएगा। क्या? उठकर जो है यही उसका क्रिया विशेषण हो जाएगा। ठीक है, आइए, 88 है, कौन सी रचना द्विवेदी युग में लिखी गई है? तार सप्तक, प्रिय प्रवास, कामायनी और ग्राम्या। क्वेश्चन नंबर 88 बताइए, तो द्विवेदी युग में कौन सी रचना लिखी गई है? तो द्विवेदी युग में लिखी गई है कामायनी। क्या लिखी गई है? कामायनी। कामायनी किसकी रचना है बाबू भैया? कामायनी रचना है जयशंकर प्रसाद की। किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की। ये एक महाकाव्य है हिंदी भाषा का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 89 है कि गुलर का फूल होना, गुलरी का फूल होना, कहते हैं गुलरी के फूल हो क्यों भैया? मुहावरे का संयुक्त सही अर्थ क्या होगा? ऑप्शन ए है दुर्लभ वस्तु, असंभव कार्य, पेड़ की प्रशंसा या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही हो जाएगा दुर्लभ वस्तु। इसके साथ साथ एक और भी आता है ना, जैसे गुलरी का फूल होना, या फिर कहते हैं कि ईद का चांद होना। ठीक है, बहुत कम दिखाई पड़ना, उसी हिसाब से। क्वेश्चन नंबर 90 है कि विशेषण की विशेषता बताने वाला शब्द क्या कहलाता है? ऑप्शन है विधेय विशेषण, प्रविशेषण, क्रिया विशेषण और विशेष। तो जो विशेषण की विशेषता बताता है उसको क्या बोलते हैं बाबू? उसको बोलते हैं प्रविशेषण। क्या बोलते हैं? प्रविशेषण। जो क्रिया की विशेषण बताता है उसे क्रिया विशेषण बोलते हैं, और जो विशेषण की विशेषता बताता है उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं प्रविशेषण। जैसे एक शब्द मान लो कि वह बहुत सुंदर है। क्या लिख दिया? वह बहुत सुंदर है। ठीक है, अब इसको समझ लो। इसमें जो सुंदर शब्द है वो विशेषण है। सुंदर शब्द क्या है? सुंदर शब्द वो क्या है? विशेषण है, क्योंकि इस शब्द से उसके रूप की विशेषता बोध है। और सुंदर में भी वह बहुत सुंदर है। जब बहुत आ जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा? प्रविशेषण, जो विशेषण की भी विशेषता बताता है। क्वेश्चन नंबर 91 है कि अक्षत का विलोम शब्द है। अक्षत का विलोम क्या होगा? देखो ऑप्शन है आपका छत, नक्षत, विछत और इनमें से कोई नहीं। बहुत संभाल के लगाना। इसका सही जवाब आपका हो जाएगा नक्षत। क्या हो जाएगा? नक्षत। अक्षत का विलोम नक्षत होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 92 है, तो कृष्ण अर्जुन में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास और कर्मधारय समास। तो कृष्ण अर्जुन में कौन सा समास है? द्वंद्व समास। कृष्ण अर्जुन में कौन सा समास है? द्वंद्व समास। क्वेश्चन नंबर 93 है, जो काम न करना चाहे के लिए एक शब्द क्या होगा? आलसी, निकम्मा, अकर्मण्य और दुष्कर। जो काम न करना चाहे, जो काम न करना चाहे क्या कहलाएगा? अकर्मण्य। ठीक है ना, जो काम करना ही नहीं चाहता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 94 है, यामा किसकी रचना है? भवानी प्रसाद मिश्र, महादेवी वर्मा, अज्ञेय और मुक्तिबोध। इसका सही जवाब है महादेवी वर्मा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 95, शोक किस रस का स्थायी भाव है? शांत, करुण, हास्य और वीर। तो शोक किस रस का स्थायी भाव हो गया? वो करुण रस का हो जाएगा 95 का। ठीक है, करुण रस। 96, स्वतंत्र सत्ता धारण करने वाले शब्द कहलाते हैं ऋण, यौगिक, योग ऋण और इनमें से कोई नहीं। तो स्वतंत्र सत्ता धारण ना करने वाले क्या कहलाते हैं? यौगिक। बिल्कुल, जब 2-3 लोग जुड़ते हैं तभी तो योग बनता है, तो यौगिक कहलाते हैं। पहाड़ पर लालटेन किसकी रचना है? 97, पहाड़ पर लालटेन, रमेश चंद्र, शिवानी, मंगलेश डबराल और नागार्जुन। तो इसका सही जवाब है मंगलेश डबराल। ठीक है, पहाड़ पर लालटेन। हिमालय शब्द का संधि विच्छेद बताइए। हिम धन आलय, ही धन आलय, हित धन आलय और हिमाधन लय। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, हिम धन आलय। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 99, अत्याचार शब्द में उपसर्ग बताइए। अति,
अ, अत या अत्यु, तो अत्याचार शब्द में उपसर्ग क्या होगा? अति जो है वो उपसर्ग हो जाएगा। देखिए जब आप 2023 का मॉडल पेपर कर रहे थे तो भी बहुत ऐसे आए थे उपसर्ग, और 2022 वाले में भी यही आ रहे हैं। अभी मैं थोड़ी देर में 2021 भी कराऊंगा। राम ने कहा गाड़ी पलट गई, कौन सा वाक्य है? ऑप्शन है सरल वाक्य, द्वित्व वाक्य, संयुक्त वाक्य या मिश्र वाक्य। राम ने कहा गाड़ी पलट गई, बताइए। देखिए अब इसमें क्या होगा, ये है एक मिश्र वाक्य। कौन सा वाक्य है? मिश्र वाक्य। कैसे? देखो जब कहा मेन चीज क्या था? मेन चीज थी गाड़ी पलटना, तो ये कौन सा वाक्य हो जाएगा? ये प्रधान वाक्य हो गया, प्रधान उपवाक्य हो गया। और उस पर आश्रित कौन रहा? राम ने कहा। ठीक है, क्योंकि जब गाड़ी पलटेगी तभी राम कुछ बोल रहा है, गाड़ी ना पलटती तो राम कहते ही नहीं। तो प्रधान वाक्य कौन सा होगा? गाड़ी पलटना, और राम उसके बाद बोलते हैं, तो ये आश्रित उपवाक्य हो गया। तो ये कौन सा दोनों वाक्य मिलकर क्या हो जाएंगे? मिश्र वाक्य। ठीक है, तो आज के क्वेश्चन यही कंप्लीट होते हैं। पीडीएफ आपको मिल जाएगी, और साथियों लोगों का सम्मान करते रहिए, साथ ही साथ इसको लाइक से सब्सक्राइब करते रहिए, दोस्तों के शेयर कीजिए, और गवर्नमेंट जॉब, गवर्नमेंट जो है कॉलेज आपको मिलता रहेगा। बिल्कुल एक अच्छी रैंक के साथ हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू, जय हिंद साथियों।